Fast, fast, fast. Energy, energy. Come on, come on. Come on, come on, come on, guys. Vidyut. Yes, yes, yes. Fast. Energy, energy. यहाँ दर्द हो रहा है? हाँ वहीं पे पेन हो रहा है। अंकल, यूं का क्या मतलब? मैं कल खेल पाऊंगा कि नहीं? 48 आवर्स तक पैर पर कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए। इन एवरी 3 आवर्स कोल्ड फॉर्मेंटेशन। खेल कोई भी हो, खिलाड़ियों वाली भावना जिसे हम स्पोर्ट्समैनशिप कहते हैं, उसका एक ही मतलब होता है। ये खेल फील्ड पर नहीं, दिमाग में जीता जाता है। जो पहले ही हार मान ले, वो फील्ड पर अच्छा खेल ही नहीं सकता। उसका हारना तय है। अगर जीतना है तो पहले खुद को यकीन दिलाओ कि तुम जीत सकते हो। साला मैं खुद को तो यकीन दिला दूंगा, पर अथर्व, विद्युत और बाकी के 6 बच्चे, उन्हें कैसे यकीन दिलाऊंगा? कौन समझा सकता है उनको? कौन बता सकता है कि हम लोग जीत भी सकते हैं? आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई ना डैडी को? हाँ देर हो गई है। इतना वर्क प्रेशर है उनके ऊपर। मम्मा, प्रिंसिपल से बात तो हो गई, अब डैडी को बताना है या नहीं? एक बार ऑफिस से आने दे, फिर मूड देखकर डिसाइड करते हैं। डैडी का मूड अच्छा है या बुरा, तू बता। मूड तो बुरा ही है। हम सबको देखकर उन्होंने स्माइल भी नहीं किया। वैसे जिस दिन राज को रास्ते में ट्रैफिक ज्यादा मिलता है ना, तब भी राज का मूड ऐसा ही होता है। मम्मी, आपको पता करना ही होगा, इस प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ डैडी के पास ही हो सकता है। थैंक यू, थैंक यू। दिन कैसा था? हद से ज्यादा ड्रामेटिक। प्रेजेंटेशन थी ना आज, कैसी गई? कुछ काम नहीं है, क्योंकि मैं जज्बातों में बह गया और कमिटमेंट कर बैठा। और ये था कि कोशिश करने के बाद भी अगर हमें लॉस हुआ तो क्या करेंगे हम? अगर कंपनी को लॉस हुआ तो उसे कॉम्पेंसेट करने के लिए मैं और मेरी टीम 1 महीने की सैलरी नहीं लेंगे। सर, 1 महीने की सैलरी तो क्या, 1 दिन की सैलरी भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आई नो। अब कियारा मैम के अलावा मेरे साथ और कोई नहीं है। राज, पर सैलरी दाव पे कैसे लगा सकते हो? उनको कुछ ना कुछ रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। बड़े गोल्स अचीव करने के लिए कभी कभी स्टैंड लेना पड़ता है। नो रिस्क नो रिवॉर्ड। बनी, कभी कभी रिवॉर्ड पाने के लिए थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है। क्या इशारेबाजी चल रही है? नहीं, मैं देखती हूँ। दादा, बनी, मैं बात देख राजू, हाँ तू टेंशन मत ले। अथर्व को स्कूल से नहीं निकालने दूंगा मैं उनको। जितवा करेंगे अपन ये मैच। देख, माना कि गलती हुई, मतलब अथर्व के नाम का चैलेंज नहीं देना चाहिए था वो कोच को मैंने, लेकिन जान लगा के जिताएंगे ये मैच। ना ही अथर्व मैच हारेगा और ना ही स्कूल से निकाला जाएगा। ये सब क्या है बंधु? अथर्व को स्कूल से निकाला जा सकता है का क्या मतलब है? वही, इसको नमक और शक्कर का सॉल्यूशन दे दो। क्या राजू का ऐसा ही है, उसको टेंशन आता है तो डिहाइड्रेशन होता है।
अभी चक्कर भी आ सकता है। एक मिनट दादा, मुझे ना ये नमक चीनी का सोल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। ये सब क्या किया है तुमने? अरे जितना अभी वनी ने बताया उतना ही चैलेंज लिया है। अगर हम लोग मैच जीते तो अथर्व टीम में इन, और अगर मैच हारे तो अथर्व टीम से नहीं, स्कूल से बाहर। हाँ मतलब वैसा ही कुछ, लेकिन अपन ऐसा होने नहीं देंगे, तू फिक्र मत कर। फिक्र कैसे नहीं करूंगा दादा मैं? ये कोई तरीका हुआ? तुम्हें कोई बात गलत लगी इसीलिए तुम जाकर कोच और प्रिंसिपल से लड़ लोगे? गलत को गलत उसी वक्त बोलना पड़ता है, नहीं तो बाद में बात आई गई हो जाती है, समझा? और अगर सही हो ना तो सीना ठोक के बोलो कि तुम सही हो। अरे तुम्हारे सही साबित करने के चक्कर में ना मेरे बेटे की स्कूलिंग खराब हो रही है। मेरे पे भरोसा नहीं है? नहीं है ना मेरे पे भरोसा? चलता है, लेकिन अपने बेटे पे तो भरोसा कर। अरे अच्छा खेलता है वो, टीम में होना चाहिए था लेकिन नहीं है। मैं भी जानता हूं अथर्व को टीम में होना चाहिए, मैं भी जानता हूं अथर्व बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन हर बात को कहने का करने का ना एक सही तरीका होता है। तुम हर बार गलत तरीका ही क्यों चुनते हो? देख तेरे को गुस्सा करने का ना वो कोच पे जाके कर। वो किया ना तुमने, किया मेरे हिस्से का गुस्सा, इसीलिए तो इस मुसीबत में हम। ए अथर्व, समझाना अपने बाप को कि अपन जीतेंगे करके। काका बिना कोचिंग के। अरे मैं करेगा ना कोचिंग। और वैनी तू फिक्र मत कर, मैंने वो ऑफ साइड, रेड कार्ड, येलो कार्ड, पेनल्टी सब कुछ देख लिया है मोबाइल के वीडियो पे। ये वीडियो देखकर तुम कोच कर लोगे और बच्चे जीत जाएंगे। अरे यही तो चैलेंज है ना राजू, जो नहीं आता है वो करके दिखाने का। आसान नहीं होगा, लेकिन वो बोलते ना आग का दरिया है डूब के जाना है जैसा। अरे दादा, तुम्हें शायरी सूझ रही है या मेरे बच्चे के भविष्य का दी एंड होने जा रहा है? ऐसा तू सोचता है क्योंकि तूने मन बना लिया है कि हम लोग हारने वाले। अरे ये भी सोच कि हम लोग जीत सकते हैं। 50-50 का चांस है बॉस। 50-50 चांस कैसे है? ये क्या हेड्स एंड टेल्स है कि कोई भी एक आएगा ही आएगा? दूसरी तरफ जो बच्चे हैं ना वो प्रॉपर कोचिंग ले रहे हैं, वो भी काफी समय से। और फिर भी अपना अथर्व उन सबसे अच्छा खेलता है। तू सोच सकी अगर इसको थोड़ी सी भी कोचिंग मिली ना तो कितना अच्छा खेलेगा। पर दादा, ये फुटबॉल टीम स्पोर्ट होता है ना, अथर्व और विद्युत के अलावा भी तो और प्लेयर्स होंगे ना टीम में। अरे तो पूरी टीम अगर मिलके प्रैक्टिस करेगी साथ में तो सबका खेल सुधरेगा ना। अरे यार तुम लोग अगर ये सोच के बैठोगे कि हारने वाले तो पक्का हारेंगे। डर इंसान को कमजोर बना देता है राजू। एक जंग हो या खेल, दिमाग में जीता जाता है यार। ये सब बातें ना ये सुनने में अच्छी लगती है, ओके? प्रैक्टिकली सोचो। मैंने सोच लिया है, अभी तुम लोगों को बताने का है कि तुम लोग किसकी टीम में हो। उन अमीरजादों की टीम में जिनके माँ बाप एक्स्ट्रा कोचिंग का खर्चा उठा सकते हैं और इसीलिए वो सिलेक्ट होते हैं, या फिर अथर्व की टीम में जो अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना चाहता है, उनके खिलाफ मैच खेल के। दादा, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के और भी कई तरीके हैं, लेकिन ये तरीका आपने चुना है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ लड़ाई है और नुकसान है। राजू लड़ाई है, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ सिलेक्टेड और रिजेक्टेड के बीच की नहीं है। लड़ाई है प्रिविलेज्ड और अंडर प्रिविलेज्ड के बीच की। और अगर तू चाहता है ना कि अथर्व सिर्फ ये मान के बैठ जाए कि जिंदगी में सब कुछ सिर्फ उनको मिलेगा जिनके पास पैसा है और उनको नहीं जिनके पास टैलेंट, तो बोल दे मुझे, मैं अभी जाके नाक रगड़ लेता हूं वो कोच के सामने। अगर नहीं तो कल अथर्व को कोचिंग के लिए भेज। मैं कल से इन बच्चों की कोचिंग शुरू करना चाहता हूं। मैंने मन बना लिया है, मैच तो खेलना ही है और जीतना भी है। अथर्व, खुल के खेलना छोटे। अगर भविष्य दांव पर लगा है किसी का तो वो तेरा लगा है, तू ही उसको बचा सकता है। राजू लड़ाई है, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ सिलेक्टेड और रिजेक्टेड के बीच की नहीं, लड़ाई है प्रिविलेज्ड और अंडर प्रिविलेज्ड के बीच की। क्या सच में और कोई रास्ता नहीं है? नहीं, सब ट्राई करके देख लिया राज, प्रिंसिपल से बात भी की।
काश मैं होता आज फील्ड पर, बात बिगड़ने नहीं देता। पापा, अथर्व अगर मैच जीत गया ना तो स्कूल की ना फुटबॉल टीम में आ जाएगा। मनोज ने चाहे कुछ भी किया हो, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि अथर्व अगर हार गया तो क्या होगा। प्लीज भगवान जी, अथर्व को जिता दीजिए प्लीज। जो होना था हो गया। अब हमें बस अथर्व का साथ देना होगा। मैं दादा की बात को समझता हूँ। आज ऑफिस में तो मैंने बड़ा लेक्चर झाड़ दिया। कोशिश करने से पहले हार नहीं माननी चाहिए। और यहाँ आकर मैं घबरा गया। तो मनोज दादा तो बहुत कॉन्फिडेंट है अथर्व को लेकर। डैडी, डैडी, इस बार मनोज काका गलत नहीं है। अथर्व के साथ सच में इंजस्टिस हुआ है। क्या? डैडी, बात कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई, मैं मानती हूँ, पर सिलेक्शन सही नहीं हुआ है। और जो गलत है उसके खिलाफ आवाज उठाना गलत नहीं हो सकता। अथर्व, याद है तुम्हें जब सखी ऑटो से पहली बार अकेले क्लासेस के लिए जा रही थी? तब तुम कितना टेंशन में थे। कैसे जाएगी, अभी छोटी है, सही सलामत पहुंचेगी कि नहीं। एक काम करता हूँ, मैं पीछे पीछे जाकर चेक करता हूँ कि पहुंच तो गई है। और तब माँ ने तुम्हें क्या समझाया था कि हम बच्चों के साथ हर समय हर जगह नहीं रह सकते। कभी ना कभी वो टाइम आएगा जब बच्चों को अकेले बाहर निकलना पड़ेगा, दुनिया को फेस करना पड़ेगा। और उस वक्त बच्चों के साथ हमारी सिर्फ दो चीजें रहती हैं, प्रेयर्स और सीख। और आज अथर्व भी ऐसी ही सिचुएशन है जिसमें हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। उसे प्रैक्टिस करने दो राज, और हम ना उसका सपोर्ट सिस्टम बन के उसके साथ खड़े रहेंगे। यस, ऑल द बेस्ट अथर्व, ऑल द बेस्ट। कोई हमसे जीत न पाए, चले चलो चले चलो, टूट जाए जो टकराए, चले चलो। सर, आप खुश लग रहे हो और रिलैक्स भी। गाना भी गुनगुना रहे हो। ऑर्डर कैंसिल किया क्या? नो। तो फिर क्लाइंट ने बजट बढ़ा दिया? नो। अरे तो सर, इतनी खुश होने की क्या बात है? मैंने कियारा मैम से बात करके तुम लोगों की सैलरी सरेंडर करने वाले क्लॉज को हटा दिया है। मतलब हमारी किसी की भी सैलरी नहीं कटेगी? जरा सी भी नहीं कटेगी। तो फिर नुकसान की भरपाई? आई नो। और सर, जो लॉसेस होंगे वो? लॉसेस तो तब होंगे जब हम हमारा काम ढंग से नहीं करेंगे। दिए गए टाइम में हम ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं करेंगे, है ना? लेकिन हम ये दोनों चीजें करने वाले हैं क्योंकि हम काम डेडिकेशन से करेंगे। ये जो तुम्हारे अंदर जो डर है ना कि हम हार जाएंगे, उसे निकालना है, क्योंकि हार इंसान को कमजोर बना देती है और कमजोर इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता। क्या बात है राजेश सर, क्या बात कह डाली आपने। तो सबसे पहले अपने अंदर के उस डर को बाहर निकाल फेंको और मुझे बताओ कि तुम लोगों के अंदर तुम्हारी नजर में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? कौन दासानी, टेल मी। सर, शुरू के दिनों में तेजवानी सर पता है ना? अरे अपनी कियारा मैम के पापा, मैं उनका फेवरेट था। तो तेजवानी सर कहा करते थे, दासानी अगर तुम चाहो तो गंजे को भी शैम्पू बेच सकते हो।
इसका मतलब तुम किसी को भी कन्विंस कर सकते हो। गुड। मार्फत जी, आप तो रिजॉर्ट में थे, आपने अपने अंदर की ऐसी कौन सी खूबी पहचानी? आई नो अच्छा, यही है? नो आई मीन सर, मैं डाटा एंट्री करने में एकदम एक्सपर्ट हूँ। वो काम एक आदमी 1 घंटे में कर सकता है, वो काम मैं आधे घंटे में खत्म कर सकता हूँ, है ना? हाँ सर। चंदू, सर, मैं तो सबसे बड़ा जुगाड़ू। हाँ। कोई भी चीज ढूंढ कर ला सकता हूँ, और ना मिली तो इधर बनवा भी सकता हूँ। हाँ सर, 1 नंबर का गिलिंडर है। तो इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हमें SSR की मदद लेनी है। यस सर, समझा रहे, वही समझा। SSR मतलब स्ट्रैटेजी, स्पीड और रिसोर्सेस। समझा? मतलब? अरे चंदू, अभी जो सर समझा रहे थे ना, वही उन्होंने ऐसे इंग्लिश में समझाया। अच्छा। SSR। दासानी, स्टार्टिंग विथ यू। तुम्हारी कन्विंसिंग पावर का टेस्ट है। हमारे जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं, उन्हें कन्विंस करो कि ट्रांसपोर्टेशन हमें कम से कम दाम में प्रोवाइड करें। डोंट वरी सर, हो गया, समझिए। मार्फत जी, यस सर। आपका डबल स्पीड में काम करना अब काम में आएगा। अपने जैसे 2-3 कलीग को साथ में लो और इन्वेंटरी फटाफट अपडेट करो। यस सर। चंदू, पैकेजिंग मटेरियल के चीपेस्ट ऑप्शंस ढूंढो। अगर ऑप्शंस नहीं अवेलेबल है तो फिर कम से कम दाम में ये सब कैसे बनाया जा सकता है, ये देखो। हाँ सर। दोस्तों, हमें मन लगाकर काम करना है, हमें ओवर टाइम करना पड़ेगा। ओके? 5 दिन का काम हमें 3 दिन में करना है। अरे हो जाएगा सर। और ये जो 2 दिन बचेंगे ना, वो है हमारा प्रॉफिट। यस। फिर तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है, प्रॉफिट गारंटीड। आप सब मेरी बेस्ट टीम हो। वो हैरी भले ही हमारे क्लाइंट्स छीन ले, लेकिन हमारे अंदर का स्किल नहीं छीन सकता। हमारा दुश्मन हैरी नहीं है, हमारे अंदर का डर है। हमें उस डर को हराना है। यस सर। यस। वाह, आप सब पर मिस्टर वागले को विश्वास है और मुझे मिस्टर वागले के विश्वास पर विश्वास है। आई एम कॉन्फिडेंट कि हमारा ये प्रोजेक्ट पूरा भी होगा और हमें इससे फायदा भी होगा। यस। टीम P2P, हैरी की ऐसी की तैसी। हैरी की ऐसी की तैसी। चलो चलो चलो, काम पर लग जाओ। चलो वर्क। क्या मैम, मुझे कुछ घंटों के लिए बाहर जाकर आना है। एनी मीटिंग? मीटिंग नहीं है, लेकिन आपने कहा ना कि आपको मेरे विश्वास पर विश्वास है, तो यही बात मुझे किसी से कहनी है। थैंक यू। क्या हुआ? ऑफिस में सब इतने हैप्पी और रिलीव लग रहे हैं। ऑर्डर कैंसिल कर दिया? नो मिस्टर निगग्रपाल, प्रोजेक्ट इज ऑन। ऑर्डर डिलीवर भी होगा और प्रॉफिट भी कमाएगा। कैसे? वो समझाने का मेरे पास टाइम नहीं है। लेट्स गेट बैक टू वर्क। फास्ट फास्ट फास्ट, एनर्जी एनर्जी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन गाइस। विद्युत, यस यस यस, फास्ट, एनर्जी एनर्जी। भागते रहो भागते रहो भागते रहो, कम ऑन एनर्जी, कम ऑन फास्ट फास्ट। काका बस बस काका बस, कितना भगाओगे? काका इतनी देर से बस हम भाग रहे हैं। हाँ, तो अभी भागते रहिए, दूसरी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है? अभी और एक्सरसाइज करनी है ब्रो, प्रैक्टिस कब करेंगे? हाँ तो ठीक है, एक काम करते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, किक प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? कौन सी? ये पेनल्टी किक, कम ऑन पेनल्टी किक प्रैक्टिस। ओके रेडी, चलो चलो, ग्लोव्स पहन, बोल दे चलो
ध्यान से, फोकस, डायरेक्ट, कम ऑन, कम ऑन, किक, या। गुड गुड, कम नेक्स्ट नेक्स्ट, मारो। हाँ, कम ऑन, थैंक यू। ले भारी अथर्वा, यही बोलने वाला था मैं। मुझे पता है बहुत हाँ, तुम हाँफ रहे हो। तुझे याद है लय भारी हम लोग कब बोलते थे? वो दादर की चौल की दीवार पे बैठ के हम लोग जब मैच देखते थे और जब कोई सॉलिड शॉट मारता था तो हम लोग बोलते थे अरे ले भारी अथर्वा। तुझे याद है वो सॉलिड पंगा लिया था एक बार हम लोगों ने? कौन से एरिया के लड़के थे वो? लोअर परेल के। वो अपने एरिया में आके धौस जमा रहे थे, तब हमने उससे चैलेंज लिया था। क्या क्रिकेट मैच खेले थे वो लोग, पूरा पैड किट वो सब पहन के, हेलमेट वेलमेट, और अपन लोग ऐसे ही नंगे पैर। क्या वो बॉलिंग बैटिंग क्या हराया था उनको अपन ने, याद है? तुम्हारे साथ हार बहुत कम दिखी है दादा। मैं भी तभी हारा हूं राजू जब तू साथ नहीं था। चलो 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 प्रैक्टिस करते हैं, कम ऑन। चलो अरे दादा, चलो 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 चलो, बोलो बोलो क्या करना है? यही कंटिन्यू करें या कुछ और है दिमाग में? नहीं, अभी ये अपना बहुत प्रैक्टिस हो गया है। अभी मैच खेलते हैं। 10 बच्चे हैं, 5 की टीम, ठीक है? एक टीम विद्युत का, एक टीम अथर्व का। ओके, चलो चूज योर टीम। चलो 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 नबील, चलो 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 जल्दी आओ। अरे क्या? पर हमारा गोल पोस्ट क्या है? वो बेंच है ना उधर। क्या तू भी, अरे दादर में अपना क्या गोल पोस्ट होता था? हम लोग पत्थर रखते थे। पत्थर और दीवार पे हम लोग वो 3 डंडी निकाल के स्टंप्स, हाँ। और दीवार विकेट कीपर रहती थी। और दीवार को बोलते थे अरे बॉल छोड़ना नहीं चाहिए। डैडी, प्रैक्टिस। हाँ चलो खेले चलो चलो स्टार्ट करते, चलो चलो। ऑलराइट, रेडी, ओके। सुपर, ग्रेट। शाबाश। पास नहीं, पास कर, गोल पास कर दे यार, गोल कर दे। पास कर, कॉर्नर करने दे रहे यार। पास करने दो दादा, ऐसे नहीं हो। क्या दादा, पास करना चाहिए। मैं अटैक सिखा रहा हूँ। अटैक दादा, डिफेंस भी उतना ही जरूरी है। ये तो कि ये गोल पोस्ट है, गोल पोस्ट के सामने गोलकीपर है। ओके, गोलकीपर के सामने होता है डिफेंडर, डिफेंडर के सामने होता है मिडफील्डर, मिडफील्डर के सामने होता है फॉरवर्ड। ये पूरा कोऑर्डिनेशन है। ये पास करते ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी होती है कि ओपोनेंट का जो गोलकीपर है ना, वो कंफ्यूज हो जाए। सी इट्स अ टीम गेम, राइट? इट्स ऐसे नहीं कि सेल्फिश गेम है कि बॉल रखी और लात मारी, यू नो। समझ रहे हो ना? तू इतना प्यार से समझा रहा है, समझना ही पड़ेगा ना बाबू। मतलब साथ में सिखाएगा? तो बुरा तो नहीं लगेगा? दिमाग खराब है क्या? तू मेरे पे भरोसा कर, मेरे को बुरा लगेगा? सच बात बताओ, मैं यही देखने आया था। तुम्हें अथर्व पर भरोसा है और मुझे तुम दोनों पर भरोसा है। चल। अच्छा, डर तो नहीं लग रहा है ना? नहीं, एक्चुअली लग रहा है। हाँ, लेकिन कोच हूं ना, तो डर को भी कॉन्फिडेंस में बदल के दिखा रहा हूं। वैसा।
ओके तो ऐसा डिसाइड किया है कि हम दोनों सिखाएंगे। आप दोनों सिखाओगे? क्यों? दोनों सिखाने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा? क्या? जैसा अभी हुआ था, पास करो गोल करो, पास करो गोल करो। हाँ। वो थोड़ा इशू हो गया था। क्या करें? एक काम करते हैं, हेड कोच तो दादा ही होगा, क्योंकि दादा के कपड़े हेड कोच जैसे, मेरे कपड़े तो कॉर्पोरेट जैसे, क्योंकि मुझे ऑफिस भी तो देखना है ना। लेकिन मैं दादा को सपोर्ट जरूर करूंगा। यस। तो बोलो, प्रैक्टिस कंटिन्यू करना है या छोटा सा ब्रेक ले ले? क्या बात है, चलो कम। क्या देख रहे हैं आप? क्या मस्त मजेदार फनी वीडियो है। मुझे भी दिखाइए ना। तू भी देखेगी? देख, ये देख। मुंह सूझ गया देख झालर का। हर्षद, उसे चोट लग रही है और आप हंस रहे हो। अरे फुटबॉल में तो चोट लगती है ना। मतलब हमारे विद्युत को भी चोट लगती होगी फुटबॉल खेलते हुए? कितनी बार लगी, कितनी बार। वो तो क्या है, तू परेशान नहीं हो ना, इसके लिए तारे को बताया नहीं है। टेंशन क्यों ले रही है? मर्द को कभी दर्द नहीं होता है। हर्षद अग्रवाल रो छोरो है तू क्या? हर्षद, बाद में देखिएगा, नाश्ता कर लीजिए पहले। हाँ, नाश्ता रख दे उधर। हाँ। वो सुन गया। हर्षद, चोट लग गई, आपको दर्द हो रहा है? हाँ? दर्द नहीं होगा क्या बावरी? लेकिन आपने कहा ना मर्द को दर्द नहीं होता। अरे जोर से लगे तो मर्द को भी दर्द होता है। तू बावरी होगी एक नंबर की। जा। मतलब हमारे विद्युत को भी दर्द होता होगा? नहीं। शाबाश शाबाश शाबाश। जस्ट आदम कंटिन्यू। हेलो, अस्थाना जी बात कर रहे हैं आप? कोच, मैं ज्योति अग्रवाल बात कर रही हूँ, विद्युत अग्रवाल की मम्मी। बोलो। मैं ये कहना चाहती थी कि मैं नहीं चाहती कि विद्युत फुटबॉल खेले। वो क्यों खेलेगा? वो तो स्कूल की टीम में है ही नहीं। हाँ? और हाँ, संडे तक रुक जाइए, शायद स्कूल में भी ना रहे। हेलो सर, हर्षद। धक्को भाई को कंप्लेंट करनी पड़ी है, लिफ्ट ही नहीं चल रही है। 8 माले चढ़। आइए देख पेले, मैराडोना, रोनाल्डो, मेसी, इन सबके साक्षात अवतार चले आ रहे। देख ज्योति, देख। आइए कर रहे। क्या हुआ हर्षद भाई? क्या हुआ? ये कब बताने वाली थी वरना अभी आप मुझे? हाँ? कि एक फुटबॉल मैच के कारण ये विद्युत को स्कूल से निकालने वाले? विद्युत नहीं निकाला जा रहा है स्कूल से, विद्युत सेफ है। हाँ? बात सिर्फ अथर्व की हो रही है। हाँ, एंड आई एम श्योर अथर्व को भी निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि ये लोग मैच जीतने वाले। अरे लेकिन राजेश भाई, आपके भाई ने स्कूल के साथ कितना बड़ा पंगा ले लिया है और आप इतने आराम से बात कर रहे? क्योंकि लड़ाई सही और गलत की है और हम सही के पक्ष में हैं। हाँ, वो पता चला मुझे, डॉन सॉकर एकेडमी के साथ मैच है। और विद्युत, एक बात बता हमारे को, ये सॉकर स्टार में जाने से स्कूल की फुटबॉल टीम में सिलेक्शन होना था, तो ये बात तूने मुझे बताई क्यों नहीं पहले? हैं? तुझे भेज देता ना वहां पे। कितनी फीस होगी, महीने का कितना खर्चा होगा उधर? पापा 20,000। बस 20,000 रुपए तो दे देता ना, चला जाता तू सॉकर स्टार में। मैं थरवा को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ पापा? बात सिर्फ खेलने की नहीं है, बात साथ खेलने की है। मैं फुटबॉल इसलिए खेलता हूँ क्योंकि अथर्वा के साथ मेरी ट्यूनिंग है। अथर्वा मेसी है तो मैं सुआरेज हूँ, अथर्वा रोनाल्डो है तो मैं मार्सेलो हूँ।
हम दोनों एक टीम है पापा। अरे तो उसमें क्या हो गया विद्युत? अथर्व की भी फीस मैं दे देता है। अपना ही बच्चा है ना राजेश भाई। नहीं पापा, मैं ऐसा करके अथर्व को छोटा फील नहीं कराना चाहता था। मैंने बहुत बार बहुत चीजों के लिए अथर्व के सामने दिखावा किए और वो गलत था। राजेश भाई देखा क्या सुपर है ना इन दोनों की दोस्ती, है कि नहीं? ये आज हमारे बेटे ने जो बात बोली ना, मुझे भी सोचने में मजबूर कर दिया। तो आज मैं भी एक प्रॉमिस देता हूं, अगर किसी कारण मतलब भगवान ना करे कि अथर्व को स्कूल छोड़ना पड़े ना, तो विद्युत भी स्कूल छोड़ देगा। हाँ, दोनों दोस्त जहां पढ़ेंगे ना एक साथ पढ़ेंगे, प्रॉमिस। मारो छोरो है राजेश भाई, मारो छोरो। बंधु, माँ एक सेकंड, ये देखिए। अरे वाह बंधु, इस मैच के कारण ना मनोज और राजू फिर से एक साथ मिल जाए ना, तो मैं बाबा को ना उपकार मानूंगी। सच में माँ, ये देखकर ऐसा लग रहा है कि दोनों फिर से दोस्त बन सकते हैं। बिल्कुल। बहुत सी बातों में दोनों अलग हैं, लेकिन हैं अभी भी कुछ बातें जिनमें दोनों बिल्कुल एक से हैं, है ना? चल। क्या ये सेठ ने सुना? ओके चल चल। ब्रो, सोलू कौन है? अबे तू जॉय? ओए अथर्वविद्युत, कैसे हो? एक्चुअली मैं ना पास में से ही गुजर रहा था, तो सोचा तुम्हारी प्रैक्टिस देख लूं कैसी चल रही है। अच्छा, भूख लगी है? नहीं। बाय द वे अथर्व, तूने म्युनिसिपल स्कूल का फॉर्म ले लिया? क्योंकि हमारी टीम से जीतना तो इम्पॉसिबल है ना। जॉय तेरी तो। अरे छोटे छोटे जॉय को जवाब हम पीट के नहीं, जीत के देंगे। केला दे। और जॉय फ्रूट्स खाते जा, एनर्जी आएगी खेलने के लिए। नहीं तो क्या होगा, तुझे ही म्युनिसिपल स्कूल का फॉर्म भरना पड़ेगा। चलो चलो जाओ जाओ, प्रैक्टिस करो। जा जा। चल, कम ऑन बॉयज,
कम कम कम। सोडी साहब मैं जानता हूँ महंगाई बहुत बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन रिश्तों की कीमत कोई लगा सका है भला? आपके हमारे रिश्ते जन्मों जन्मों के हैं। सुनिए मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ। बैच नंबर 1 32464 32464 बैच नंबर 2 हाँ 11225 11225 बैच नंबर 3 हाँ 77450। आई नो ये रहा मैम, पैकेजिंग मटेरियल आ गया, वो भी पिछली बार से 15% कम दाम में है। एक्सीलेंट, वेरी गुड। क्या रहा मैम? सोडी ट्रांसपोर्ट वाले सोडी को मैंने 20% रिबेट देने के लिए मना लिया है। राजेश सर कर दिया Congratulations. 3 cheers for P2P Max. Hip hip. ब्रो, तेरे शूज का तो सोल फट चुका है। हाँ थोड़ा सा फट गया। अरे फिर अंकल को बोलना, अंकल नया खरीद के देंगे ना। अंकल कुछ नहीं। अरे डैडी को मत बता, उन पे ऑलरेडी बहुत फाइनेंशियल बर्डन है। मैं एक्स्ट्रा शूज का खर्चा ना उन पे नहीं डालना चाहता, प्लीज। चलो प्रैक्टिस करते हैं यार, बहुत बातें हो गई। कम ऑन गाइस, बॉयज कम। ब्रो पास कर। भाई इनकी प्रैक्टिस तो बहुत मस्त चल रही है, और गार्डन तो देख कितना बड़ा है। कैसा क्या हुआ? लग गया। वो इसकिश। अरे कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ कुछ नहीं हुआ। खड़ो। अरे ब्रो, डैडी बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा एक मिनट। संभाल के बैठ जा। कैसे लग गया? लगता है इनका स्टार प्लेयर तो गया। बच्चों क्या देख रहे हो? अरे कुछ नहीं, वो देखो ना अथर्व गिर गए, चोट लगी उसको गंदी वाली। अच्छा बच्चों, तुम्हें पता है यहाँ बिना परमिशन आना मना है? तुमको यहाँ आने की परमिशन किसने दी? वो अंकल कुछ नहीं, हम बस प्रैक्टिस करने आए थे, निकल ही नहीं रहे हम बस। हाँ, जाओ बेटा, बिना परमिशन फिर कभी मत आना यहाँ। हाँ हम निकल ही रहे। जाओ। कहाँ लगा? वहाँ गिरा ना वो। पत्थर तो नहीं यहाँ पे। डैडी। अरे कुछ जल्दी। बहुत दर्द हो रहा है। मत करो। नहीं, वेट। डैडी बहुत दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मत करो प्लीज। बैच 1, रेडी है मैम। बैच 2, रेडी मैम। बैच 3, यहाँ मैम रेडी। ग्रेट, ऑल सेट। हाँ। अरे सोडी जी का फोन है, डिस्काउंट 20 से 25 कर रहे हैं क्या? तो वो तो बात करूंगा तब पता चलेगा ना। हाँ सोडी जी बोलिए। ये तो टू मच हो जाएगा चंदू। आई नो, मुझे तो डर है कि कहीं डिस्काउंट कम करने के लिए फोन ना किया हो। मार्फते जी शुभ बोलो। हाँ। क्या रहा मैम? इस सोडी जी ने बताया कि सारे ट्रांसपोर्ट कंपनीज की इनडेफिनेट स्ट्राइक हो गई है। कोई टेम्पो, कोई ट्रक, कोई डिलीवरी नहीं होगी। मानिक शाह का फोन। हेलो। नहीं मिस्टर मानिक शाह,
प्लीज डोंट वरी, हम कोई ना कोई तरीका ढूंढ निकालेंगे। प्लीज डोंट से लाइक दैट। आपको पता है कि हम पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं, बिना किसी एडवांस के हमने टाइम, मनी, एनर्जी सब कुछ इन्वेस्ट किया है। दिस इज नॉट राइट मिस्टर मानिकशॉ। हेलो हेलो, क्या हुआ मैम? मिस्टर मानिकशॉ कह रहे थे कि अगर कंसाइनमेंट टाइम पर डिलीवर नहीं हुआ तो वो हमें कुछ भी पे नहीं करेंगे, और ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। लो, अब मैम इन सब बॉक्सेस को भेजेंगे कैसे? कंटिंजेंसी प्लान होता तो हम ऑल्टरनेट रूट ले सकते थे, लेकिन अभी अगर हम कोई भी डिसीजन लेंगे तो उसका मतलब है खर्चा, और खर्चे का मतलब है नुकसान। इसीलिए मैं कह रहा था कि जीरो मार्जिन वाले प्रोजेक्ट्स नहीं करने चाहिए हमें। लेकिन तुम्हें और राजेश भाई को तो बस क्लाइंट्स के साथ रिलेशन सुधारने की पड़ी थी। देख लिया क्लाइंट का एटीट्यूड। ये चाय वाला भी टाइम पे फोन नहीं उठाता। अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मिस्टर वागले को कॉल लगाओ। आई वॉन्ट सोल्यूशन राइट नाउ। हाँ मैम, मैम बिजी आ रहा है। मेरा भी बिजी आ रहा है। मेरा भी बिजी आ रहा है मैम। हाँ मैम मेरा भी। अरे सब एक साथ कॉल लगाओगे तो बिजी ही आएगा ना। हाँ। ये चंदो, चल उधर फोन कर। आप उधर उस कोने में जाके फोन करो, चलो। अरे 1 by 1 कॉल करो। 1 by 1 ही कर रहे हैं मैम। मदद कर रहा है। मनोज का आराम से। हाँ धीरे। काम कर, डॉक्टर के पास ले चलते। चलो। ये सब मेरी गलती। बहुत बार आपकी गलती होती है, पर इस बार नहीं है काका। दौड़ते हुए किसी का भी पैर फिसल सकता है और एंकल ट्विस्ट हो सकता है। काका, अथर्व खेल तो पाएगा ना? बेटा वो डॉक्टर बताएगा। और अगर नहीं खेल पाया तो? वो हम प्रिंसिपल मैम से बात कर लेंगे। सी जेन्युइन केस है, हो सकता है कि मैम मैच पोस्टपोन कर दे। अगर नहीं करे तो? यहाँ दर्द हो रहा है? हाँ वहीं पे पेन हो रहा है। अंकल, उनका क्या मतलब? मैं कल खेल पाऊंगा कि नहीं? 48 आवर्स तक पैर पर कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए। इन एवरी 3 आवर्स कोल्ड फॉर्मेंटेशन। डॉक्टर अंकल, मेरा 3 दिन में तो मैच है, मैं 2 दिन आराम कैसे कर सकता हूँ? कोई तो और तरीका होगा। अथर्व बेटा, और कोई तरीका नहीं है। 48 आवर्स के अंदर अगर पैर पर प्रेशर आता है तो लिगामेंट टेयर हो सकते हैं, डिस्प्लेस हो सकते हैं। एंड डू यू वांट दैट टू हैपन? नहीं डॉक्टर, एब्सोल्युटली नॉट। वील इंश्योर कि अगले 48 आवर्स तक अथर्व कंप्लीट रेस्ट करें। जस्ट टेक केयर। कम। हाँ दादा। ब्रो, अगर टेंशन वाली बात नहीं होती ना तो मैं तुझे यही कहता कि तू बहुत कूल लग रहा है। हाँ ब्रो, मैं भी यही सोच रहा था। अगर अगले 3 दिन में मैच नहीं होता ना तो फिर मैं डॉक्टर को बोलता कि वो एक कास्ट लगाते हैं, फिर आप सब लोग इस पे साइन करते। वाह ब्रो, ये सब तेरे फटे जूतों की वजह से हुआ है। फटा जूता? हाँ अंकल,
मैंने अथर्वा को बोला भी था, ब्रो तू शूज चेंज कर ले, तो उसने बोला इस मैच तक तो चली जाएंगे। ऐसा क्यों किया अथर्वा? हाँ डैडी, मैं आप पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डालना चाहता था। अरे व्हाट डू यू मीन एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डालना चाहता था? हाँ तो फटे हुए जूते पहनोगे तुम, वो भी मैच खेलने के लिए? अथर्वा, जो जरूरत की चीजें हैं उन्हें खरीदना भी जरूरी होता है। ऐसी भी कोई तंगी नहीं है कि तुम्हारे लिए स्पोर्ट्स शूज नहीं खरीद सकते हम लोग। तो फिर लास्ट वीक डैडी अपने शूज क्यों चिपका रहे थे? डैडी, अथर्व, हमारे डैडी ना मिडिल क्लास डैडी है। अरे उनके टूथब्रश के ब्रेसेस भी इधर उधर हो जाते हैं ना, तो फिर भी वो वही यूज करते हैं एक्चुअली। और तू कब से उन्हें कम्पीट करने लगा? सर आपके फोन पे बार बार कॉल आ रहे हैं। थैंक यू। अरे कियारा मैम, दासानी, चंदू की इतने मिस्ड कॉल है? अच्छा तुम लोग घर पहुंचो, मैं ऑफिस होकर आता हूँ। दादा बैक पकड़। क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ मैं बताता हूँ आगे। ओके चल बाय, टेक केयर। हाँ सी यू। अरे लेकिन सोडी जी, आप यूनियन से बात कीजिए ना। मतलब आप बात करने की ट्राई तो कीजिए, कोई दूसरा रास्ता तो निकालिए। प्लीज सोडी जी, प्लीज कुछ कीजिए। राजेश सर कहाँ थे आप? कब से आपको फोन लगा रहे थे? दासानी, राजेश सर कहाँ थे आप? कब से हम लोग बारी बारी फोन लगा रहे थे आपको। मिस्टर दासानी, प्लीज। मिस्टर वागले, आप कहाँ थे? आपको पता है ना कितना बड़ा क्राइसिस हो गया? आई नो चंदू से बात हुई मेरी आते थे, उसने मुझे सब समझाया। अरे इतनी मेहनत करके ऑर्डर तैयार किया, अब अगर सामान डॉक तक पहुंचा ही नहीं तो ऑर्डर एक्सपोर्ट कैसे होगा? मिस्टर वागले, डू यू हैव वे आउट? मिस्टर मानेकशॉ से बात हुई? ऑफ कोर्स मिस्टर वागले, मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता, और अगर टाइम पर डिलीवर नहीं हुआ तो वो हमें पे नहीं करेंगे। एक मिनट में बात करता हूँ। हेलो मिस्टर मानेकशॉ, राजेश वागले बात कर रहा हूँ। क्या है कि डॉक तक हम बॉक्सेस नहीं पहुंचा पा रहे ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक की वजह से, तो आप प्लीज जरा अपने क्लाइंट से बात कीजिए ना। अरे मेरा सारा माल सिंगापुर जा रहा है, वहाँ के आदमी को ये फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया के शहर में ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक हो गई है। अगर मेरा माल नहीं पहुँचा ना तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो मेरा पेमेंट नहीं देंगे। अगर वो मेरा पेमेंट नहीं देंगे ना तो मैं आपको पेमेंट कैसे करूँगा? लेकिन प्लीज आप हमारी प्रॉब्लम समझिए। मेरी प्रॉब्लम भी समझो दिखरा, वो हमारे ऊपर केस कर देंगे। अगर मेरे ऊपर केस करेंगे तो बहुत खर्चा आ जाएगा, मेरी कंपनी दिवालिया हो जाएगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अब तुम ही बताओ क्या रास्ता होना चाहिए? मेरा बीपी बहुत हाई हो रहा है। अरे तुम्हारे तो लॉजिस्टिक का नुकसान होएगा, मेरा तो पूरा कंपनी डूब जाएगा। मुझे एंजाइना पेन हो रहा है, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। नहीं मिस्टर मानेकशॉ, आप फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। ओके मैं हूँ, I'll handle this. डोंट वरी। थैंक यू। आपने तो उल्टा उनको ही डोंट वरी बोल दिया सर। प्रॉब्लम दोनों की है, दोनों खाई में गिर रहे, एक डाल से लटक रहे। सुनो, अगर हम बाहर निकलेंगे और उन्हें भी बाहर निकालेंगे ना तो वो ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आई नो वॉट यूर ट्राइंग टू से राजेश भाई। क्राइसिस मैनेजमेंट से लॉयल्टी स्ट्रांग होती है, और हम यहाँ ऐसी प्रॉब्लम में जिसका सोल्यूशन दिख ही नहीं रहा। अच्छा, बॉक्सेस पहुंचाने का कट ऑफ टाइम क्या है? 10 बजे तक सारा माल डॉक पर पहुंच जाना चाहिए। आइए। काका, आप अंदर नहीं आएंगे? आज भी नहीं? मनोज दादा, प्लीज आइए ना, मना मत कीजिए प्लीज। राज कहते हैं कि रिश्ते पौधों की तरह होते हैं, उन्हें सींचना पड़ता है तभी मजबूत बनते हैं। अगर मैंने कभी कुछ गलत कह दिया हो या आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी। प्लीज माफ कर दीजिए, और किसी और के लिए नहीं तो
अथर्व के लिए आइए ना प्लीज। कब प्लीज? सखी संभाल लेना बेटा, मैं जरा अथर्व की प्रिंसिपल से मिलकर आती हूँ। एक मिनट वानी, मैं भी आता हूँ। चलिए आराम से, संभाल के, आराम से। दादा वो मैं प्लीज वानी। मैम अथर्व को डॉक्टर ने 48 आवर्स का रेस्ट कहा है, ऐसे में मैच कैसे खेल पाएगा वो? टिपिकल, सो टिपिकल। मुझे तो लग रहा है मैम बच्चे ने जानबूझ के अपना पैर मोड़ दिया सिंपैथी पाने के लिए। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैम ये आदमी फिर अपनी आवाज चढ़ा रहा है। और आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपका कहने का मतलब है कि मेरे बेटे ने जानबूझकर अपने पैर को चोट लगा ली? हाँ, क्योंकि उसे ये मालूम चल गया था कि उसमें कैलिबर नहीं है, और उसे ये भी पता चल गया था कि उसके अंकल ने बिना बात के एक चैलेंज ले लिया। What is he saying, मैम? आप अपने स्टूडेंट पर इल्जाम लगा रहे हैं। आपने भी तो इल्जाम लगाया था स्कूल पर पार्शियलिटी का। मैडम दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? तू झूठा इल्जाम लगा रहा है। वाह वाह, और आपका इल्जाम सच्चा है? हाँ है। एक मिनट बैठ जाइए आप लोग। क्या हो रहा है मेरे ऑफिस में? बिहेव योरसेल्फ। सॉरी मिसेस वागले। यस मैम। डॉक्टर ने कितने समय का रेस्ट बोला है अथर्वा को? 48 आवर्स। हाँ तो ठीक है ना, अब तक तो अथर्वा प्रैक्टिस कर ही रहा था। मैच वैसे भी 2 दिन बाद है, बात मैनेजमेंट तक पहुंच गई है। अब स्कूल की प्रेस्टीज का सवाल है, तो मैच तो उसी दिन होगा जिस दिन डिसाइड हुआ है। दिस कैन नॉट बी चेंज्ड एंड आई होप आई एम क्लियर ऑन दैट। हाँ बंधु। हाय, प्रॉब्लम सॉल्व हुई? प्रिंसिपल से बात हुई? हाँ। पर बात नहीं बनी। साफ साफ कह दिया प्रिंसिपल ने कि मैच उसी दिन होगा जिस दिन डिसाइड हुआ। अथर्व कैसा? ठीक है, रेस्ट कर रहा है। मनोज भैया हैं उसके साथ। मनोज अंदर है? अंदर कैसे है? नहीं आ रहे थे। हाँ। पर अथर्व की वजह से आ गए। पापा को पता है? नहीं, पापा को नहीं बता सकते राज। पापा को पता चलेगा तो टेंशन हो जाएगी। इनफैक्ट मैंने माँ को बताया और ये कहा कि पापा को पता नहीं चलना चाहिए। आगे तू चल, तो मैं इसलिए रुक गया था कि कुछ जरूरत पड़ी तो मैं। बैठा दादा, बैठो। चल। बहुत गलत कर दिया यार मैंने एक्चुअली। सच में ऐसा कुछ होगा आगे बिल्कुल सोचा ही नहीं था।
ऐसी गलती मैंने भी की ऑफिस में दादा। चैलेंज ले लिया मैंने अचानक, बिना कुछ सोचे। उधर वो इसके स्कूल की प्रिंसिपल भी अड़ गई ना। नंदू ने बताया मुझे। तेरे ऑफिस का प्रॉब्लम? वही का वही है, ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक चल रहा है और 130 बॉक्सेस मुझे पहुंचाने मुंबई का। और स्ट्राइक करने वालों ने पथराव करना शुरू कर दिया है। अगर सड़क पर कोई टेम्पो या ट्रक दिखे तो कैसे ले जाएंगे? अच्छा, सब कुछ मैनेज किया था, सब कुछ। एंड में आके सुई अटक गई। जैसा यहाँ हुआ। मतलब अभी अगर अथर्व 2 दिन ग्राउंड पे नहीं जा पाएगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा, तो तीसरे दिन मैच खेलेगा कैसे? अथर्व ग्राउंड तक नहीं जा सकता है, लेकिन फुटबॉल ग्राउंड अगर अथर्व के पास आ जाए तो? ये क्या बोल रहे हैं दादा? इस किताब में एक पियानिस्ट का जिक्र है जो पियानो की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था, तो उसने पियानो की कीज को विजुअलाइज किया और पियानो की प्रैक्टिस की। इसमें और एक एग्जाम्पल है एथलीट्स के बारे में। उन्होंने पूरी रनिंग टेक्निक को विजुअलाइज किया और उस हिसाब से प्रैक्टिस की। मतलब एक्चुअल में नहीं दौड़ता है, दिमाग में दौड़ता है। राइट। इसे पावर ऑफ सबकॉन्शियस कहते हैं और ये थियरी साइंटिफिकली प्रूवन है। तो 48 घंटों तक अगर अथर्व बेड रेस्ट करेगा तो हम उससे ये मेंटल प्रैक्टिस करवा सकते हैं। साउंड्स इंटरेस्टिंग डैडी। तुम जाग रहे थे तो सुना तुमने सब? यस। व्हाट डू यू थिंक? ठीक लग रहा है ये? प्लान तो अच्छा है। क्या अच्छा है? हाँ, क्या अच्छा है प्लान? अरे फिजिकल रेस्ट के साथ साथ उसको मेंटल रेस्ट की भी जरूरत है। 48 घंटे तक अगर ये मेंटल प्रैक्टिस करता रहेगा तो रेस्ट कब करेगा? मम्मी सब हो जाएगा, मुझे मेरा 200% देना है ना। आई विल डू इट। ये हुआ ना शेर का बच्चा। बनी, इसी बात पे कुछ खिला दो, उसके बाद में जाएगा और कल पूरी तैयारी के साथ आएगा मेंटल प्रैक्टिस करवाने के लिए। क्या चुड़े? मन्या, इतना अच्छा लग रहा है तुझे घर के अंदर देख के। आगे तो मम्मी। हाँ, तेरे पापा का ना सोने का इंतजार कर रही थी मैं। मम्मी, आज भी मुझसे मिलने के लिए तुझे छुप के आना पड़ा ना? हाँ तो क्या करती, तुम बाप बेटे के बीच में ना माँ पिस गई है। ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है, तू और राजू फिर से दोस्त बन रहे हैं और एक साथ टेबल पे बैठ के खाना खा रहे। सब ठीक हो जाएगा। चल बाबा, चलती हूँ। तेरे पापा जगेंगे ना तो मुझे ढूंढेंगे। खाना खा ले। दादा शुरू करो। हाँ, वो तू क्या कह रहा था वो क्लाइंट के बारे में कि उसका प्रॉब्लम है? वो तो उसको बोल देना कि माल नहीं पहुंचा तो ट्रांसपोर्ट के स्ट्राइक के कारण। तेरी क्या गलती है? तो बात यह है कि माणिक शाह को आगे वाले क्लाइंट से पैसे मिलने बाकी है, तो उनका नुकसान ना हमसे कई गुना ज्यादा होगा। प्लस वो हार्ट पेशेंट है, तो ऐसे हालत में ना मैं उन पे जोर नहीं डाल सकता।
राजू, तू अभी भी वैसा का वैसा ही है। मतलब घायल बिल्ली को चुपके से ले जाकर दूध पिलाने वाला। तुम भी तो वैसे ही थे। शेरू याद है उसे अपने बच्चे की तरह तुम भी तो पाला करते थे। एम्बुलेंस स्ट्राइक है ना? स्ट्राइक ट्रांसपोर्ट करना, एम्बुलेंस कहाँ बंद है? तो चल रही है। वही तो, एम्बुलेंस थोड़ी बंद करेंगे। मैं समझा नहीं। फिर बॉक्सेस कितने? 130। 4 एम्बुलेंस में आ जाएंगे। अरे क्या बात कर रहे हो दादा, एम्बुलेंस में बॉक्सेस लेकर जाएंगे? एम्बुलेंस एसेंशियल सर्विस है, लाइफ सेविंग व्हीकल है वो, उसका ऐसे इस्तेमाल करना गलत होगा। वो सोचो किसी दूसरे को अगर जरूरत पड़े तो, you never know। राजू, और जिन एम्बुलेंसेस की मैं बात कर रहा हूँ वो सारे अंडर मेंटेनेंस है। मेरे एक दोस्त का गराज है, वहां पे वो एम्बुलेंस के इंटीरियर्स का भी काम करता है। वहां से अगर 4 एम्बुलेंस अरेंज कर दूं तो सामान चला जाएगा ना तेरा। स्ट्राइक करने वालों को अगर सड़क पर एम्बुलेंस दिखेगी ना तो वो पथराव भी नहीं करेंगे, और एम्बुलेंस की टैटू सुन के सड़क से लोग भी हट जाएंगे। ओके, मेरी एक शर्त है, वो ऊपर की जो लाइट्स होती हैं वो और सायरन हम दोनों ऑफ रखेंगे। ओके, हम एम्बुलेंस में से सामान इसीलिए लेकर जा रहे हैं ताकि स्ट्राइक करने वाले उस पर पथराव ना करें और माणिक शाह की जान बचाए। चल, तेरा ही रीजन सही। मैं फोन करता हूँ पांडे को। अरेंज हो जाएगी ना? कल सुबह 8 बजे तेरे P2P मैक्स के गेट पे होगी एम्बुलेंस। डन? ये रही तेरी एम्बुलेंस। क्या बात है दादा, तुमने सच में कर दिखाया। हम एम्बुलेंस में सामान लेकर जाएंगे डॉक तक? हाँ, बिकॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स नीड एक्स्ट्राऑर्डिनरी सॉल्यूशंस। इंडिया में इसे जुगाड़ कहते हैं मिस्टर निक अग्रवाल। हाँ, जल्दी से वेयर हाउस से सामान निकालो और फटाफट लोड करो। चलो जल्दी चलो जल्दी। चलो, चलो, कम। चलो चलो। सर अभी क्या करें? ये 5 अरे ये भी यार, तो सर टोटल 9 बॉक्सेस रह गए। एक काम करते हैं, मेरी गाड़ी, कियारा मैम की गाड़ी और निक की गाड़ी, उनमें 3-3 बॉक्सेस फिट करते हैं। चलो चलो, कवर। चलो चलो चलो, सर करते सर। चलो 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 चलो। पार लगा देना गणपति बप्पा मोरया। ऐसे
और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।